चलिए दोस्तों, आज आप लोग को लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में, जहां भारत के एक महान संत आध्यात्मिक गुरु का 1900 में जन्म हुआ था, जिनका नाम बाबा लक्ष्मण दास शर्मा था, जो आज के दिनों में बाबा नीम करौली के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा लक्ष्मण दास शर्मा वे बचपन से ही अत्यधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने जल्द ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति की तलाश शुरू कर दी थी। उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति और संतत्व की झलक दिखाई देती थी, जिससे उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया था और सन्यासी की ओर चल पड़े थे। उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों पर घूमते रहे और कई संत महात्माओं से दीक्षा प्राप्त की। उनका अधिकतर जीवन तपस्या और साधना में गुजरा। चलिए जानते हैं बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा। एक बार बाबा ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। जब टिकट कलेक्टर ने उन्हें उतरने को कहा तो बाबा नीम करौली गाँव के पास उतर गए। जैसे ही बाबा ने ट्रेन छोड़ा, ट्रेन वहां से हिल नहीं पाई। कई प्रयासों के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो किसी ने टिकट कलेक्टर को सुझाव दिया कि बाबा को वापस बुलाया जाए। बाबा को वापस बुलाने पर ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस घटना के बाद से बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। नीम करौली बाबा का शक्तियाँ और चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। उनके जानकार बताते हैं कि बाबा के पास अद्वितीय शक्तियाँ थी, जिससे वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे। वे लोगों की बीमारियां ठीक करते, संकट से मुक्ति दिलाते और मानसिक शांति प्रदान करते थे। कहा जाता है कि बाबा कभी भी अदृश्य हो जाते थे और कहीं भी तुरंत प्रकट हो सकते थे। कई भक्तों ने बाबा को एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर भी देखा था। कहा जाता है कि बाबा के आश्रम में एक बार आग लग गई थी। सभी लोग चिंतित हो गए थे। बाबा अपनी साधारण दृष्टि से आग को शांत कर दिया और आग अपने आप बुझ गई थी। बाबा के पास जाने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उनके पास जाकर उन्हें मानसिक शांति और सुकून मिलता था। उनके साधारण वचनों में इतनी शक्ति थी कि वे लोगों के जीवन में असीम शांति आ जाती थी। नीम करौली बाबा का जीवन और उपदेश मुख्य रूप से प्रेम, सेवा और भक्ति पर आधारित था। वे हमेशा लोगों को परोपकार, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। बाबा की शिक्षा बहुत सरल थी, लेकिन उनमें गहरी आध्यात्मिकता छिपी होती थी। वो कहते थे कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका प्रेम और सेवा है। नीम करौली बाबा के विभिन्न आश्रम भारत में स्थित है, जिनमें से 2 प्रमुख आश्रम उत्तराखंड के कैची धाम और वृंदावन में है। कैची धाम यह बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, जो नैनीताल के पास स्थित है। इस आश्रम में हर साल 15 जून को विशाल मेला लगता है, जिनमें हजारों श्रद्धालु बाबा को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह आश्रम बाबा के चमत्कारों और उनकी दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन आश्रम वृंदावन में स्थित इस आश्रम में बाबा का समाधि स्थल है। यह बाबा के अंतिम दिनों का साक्षी है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। जब उनके जीवन में कठिनाइयां आई, तब उन्होंने भारत में बाबा के आश्रम का दौर किया, जिससे उन्हें अपने जीवन में नई दिशा मिली। सन 1973 में नीम करौली बाबा ने वृंदावन में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। तो प्रेम से बोले बाबा नीम करौली की जय।